जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करूंगी उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में एक ईमेल आईडी शेयर करूंगी। देखिए, कल के वीडियो में 3 बेहद ही इंपॉर्टेंट फोन नंबर मैंने शेयर किए थे और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि जहां पर हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ये कह रहे थे कि मैम, चाहे स्पर्श के नंबर हो, चाहे सीपी ग्राम के नंबर हो या मेरे नंबर हो, उन्होंने लिख के भी रखे हैं और ये प्रयास उनको काफी अच्छा लगा। तो आज के इस वीडियो में देखिए, ईमेल आईडी भी मांगी जा रही थी सीपी ग्राम की, तो वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपके पास सही जानकारी नहीं होगी, सही नंबर नहीं होंगे, सही ईमेल आईडी नहीं होगी, तो ऐसे में जो डिपेंडेंट है या मेरी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं, वो क्या करेंगी? वो गूगल पे सर्च करेंगी और किसी गलत ईमेल आईडी पे आप आपके डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें। उससे अच्छा है कि आपके पास चाहे सीपी ग्राम हो, चाहे स्पर्श हो, उनकी सही सही आईडी होनी बेहद जरूरी है। तो वो मेल आईडी शेयर करूंगी। इसके साथ साथ देखिए, कल के वीडियो से कितना फायदा हुआ है हमारे पेंशनर्स को या फैमिली पेंशनर्स को। मुझे कॉल आया था कल कि एक पेंशनर्स को जो है 17 लाख की रिकवरी आई है। कल के वीडियो में मैंने ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी शेयर किया था, जहां हमारे गुजरात के एक पेंशनर्स हैं, उनकी 8 लाख की रिकवरी हमने रुकवाई थी विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। तो उस जानकारी को देख के एक फैमिलीज ने, जो हमारे डिफेंस की एक फैमिली है, उन्होंने मुझे कॉल किया। ये सारी बातचीत आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि एक सही जानकारी जो एक वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करते हैं, उससे किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है, इसको अपनी परेशानी से राहत कैसे मिल रही है, बात इसके बारे में होगी। और साथ ही में हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स भी आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। यानी यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले सीपी ग्राम की जो ये मेल है आईडी, उसको मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये ईमेल है सीपी ग्राम का, care.dppw@nic.in। इसको आप अपने पास लिख के रख लीजिए। कभी भी आप आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर, एसीपी एमएसीपी को लेकर, या अगर कोई आपका जो जूनियर है वो आपसे ज्यादा पेंशन ले रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है, इन सब बातों को लेकर जब आप सीपी ग्राम पर कंप्लेन करेंगे, तो कई बार वहां से कहा जाता है कि हमारा जो मेल आईडी है उस पर आप आपके डॉक्यूमेंट्स मेल कर दीजिए। तो आपके पास अगर मेल आईडी नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी। इसको लिखकर अपने पास रख लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो सीपी ग्राम को भेजने हैं तो इसी नंबर पर इसी मेल आईडी पर भेजने हैं। इस पर आप कंप्लेन करके भी भेज सकते हैं, तो भी रजिस्टर हो जाएगी। चलिए, इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। पेंशनर्स को आई 17 लाख की रिकवरी। यहां पर एक गौर करने वाली बात है, ये जो पेंशनर्स हैं 2021 में रिटायर होकर आए हैं। कल सुबह जब ये वीडियो मैंने शेयर किया, उसके बाद जो इनकी वाइफ थी, जो ये एक सर्विस पेंशनर्स हैं, जिनको उनकी पेंशन से 17 लाख की रिकवरी आई है, जबकि वो 2021 में रिटायर होकर आए हैं, तो उनकी जो वाइफ है, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैम, आज आपकी वीडियो मैंने देखी और जहां पर आपने ये कहा था कि 8 लाख की रिकवरी एक की रुकवाई है आपने गुजरात के जो पेंशनर्स हैं, तो मेरे हस्बैंड की भी पेंशन से 17 लाख की रिकवरी आई है। 4 महीने हो गए हैं, रिकवरी कट रही है। पीसीडीए से पूछा है, नहीं जवाब मिल रहा है कि किस चीज की रिकवरी है। और हमने 2021 में जब वो रिटायरमेंट होके आए हैं, उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट भी निकलवाया है। 17 लाख की रकम हमें मिली ही नहीं है। और अभी जो कल मैंने केस जो आपके साथ डिस्कस किया था इस वीडियो के माध्यम से, जो एक वीडियो क्लिप भी शेयर की थी, उसमें भी यही था। वो भी पेंशनर्स जो थे 2 साल पहले रिटायर होकर आए थे और पीसीडीए कह रहा था कि 8 लाख आपको ज्यादा दे दिए हैं और इसकी रिकवरी जबकि गलत थी। अब इसी केस में भी जो भी मैं बात कर रही हूँ, इस केस में भी जो है यही लग रहा है पहली नजर में देखते हुए। तो मैंने उनको कहा कि आप सीपी ग्राम पर कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। लेकिन आप समझिए आज क्या हुआ है। एक
मेरे जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे हस्बैंड भी आर्मी से रिटायर है और मैंने ये प्रयास किया था जब उनके रिटायरमेंट के बाद कि हमारी जो डिफेंस की फैमिलीज हैं, जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए उनकी पेंशन के बारे में, महंगाई भत्तों के बारे में, वेतन आयोग के बारे में। तो आज जब उन फैमिलीज ने मुझे ये कहा कि मैम आपकी वीडियो देख के मतलब इतनी खुशी हुई कि चलो अब मेरी रिकवरी रुक जाएगी। तो देखिए ये एक मैं क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ज्यादा मात्रा में हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ रही हैं, अपना विश्वास जता रही हैं और इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि आज जो उन्होंने मुझे कहा कि अब हम खुद को अकेला नहीं समझ रहे हैं, हमको लग रहा है कि अगर हमें किसी भी तरीके की परेशानी होगी तो आप हमारी मदद करेंगी। और यही कारण है कि देखिए मैंने हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनों के लिए भी एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। अगर हमारे पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी हमारी डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स है, चाहे अन्य विभागों की भी है, वो चाहे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ फ्री में जुड़ सकती है। हर अपडेट उनसे उनको मिलती रहेगी। साथ ही में किसी भी तरीके की उनको परेशानी होगी तो हम उनके लिए 24 आवर्स उपलब्ध रहेंगे। तो आपको आप चाहें तो उसमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकती है, मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं संपर्क करूंगी। तो देखिए मुझे बहुत खुशी हुई कि देखिए उन जो सर्विस पेंशनर्स थी उनकी वाइफ ने मुझे कॉल किया और ये सारी जो समस्या थी और बताई। फिर इसके बाद हमने सीपी ग्राम पर कॉल भी किया, मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया, उनसे बात उनकी बात भी करवाई। अब कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। कल विस्तार से इसके लिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं करूंगी और ये रिकवरी भी जल्दी ही रुक जाएगी। लेकिन ये देखिए मुझे बहुत खुशी है कि इस चैनल के माध्यम से जो मैं प्रयास कर रही हूँ उसमें बेहद ही सफल हो रही हूँ। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट शेयर कर लेते हैं। हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट आए यानी पीएमआर आए हैं, उनको कब तक ओआरओपी के तहत पेंशन रिवीजन होगा मैडम? या तो सरकार सभी पीएमआर को ओआरओपी बंद कर दे या फिर बंद करके उनको उनको उनसे रिकवरी भी कर ले, यानी ओआरओपी जो दिए उनको वापस ले ले, या फिर सभी जो पीएमआर आए हैं उनको ओआरओपी दीजिए। तो देखिए अब या तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। 2015 में या उसके बाद जो आए हैं पीएमआर आए हैं वेटरन्स, तो वो काफी परेशान इस बात को लेकर, कोर्ट में केस भी गए हैं, जीत भी गए हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है। अब जब तक इसका कुछ भी जजमेंट नहीं आता है ये केस अटके पड़े हैं। हो सकता है कि कुछ महीनों में इसका फैसला आ जाए, कुछ साल भी लग सकते हैं, पर जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि 15 साल सर्विस सिपाही रैंक से रिटायरमेंट आया हूं 2005 में, अब एसीपी नायक लागू है क्या? देखिए आपने 15 साल सर्विस की है, आप 2005 में रिटायर आए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं आए हैं, नॉर्मल रिटायरमेंट है, तो आपको बिल्कुल एसीपी लागू है, एसीपी नायक की, क्योंकि 15 साल सर्विस है। यानी एसीपी का जो रूल है 10 साल की सर्विस तो वो आपने पूरी कर दी है, 15 साल की सर्विस है तो इसमें आपको नायक की एसीपी मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात यहां पर चेक करिए, जिन्होंने ये कमेंट किया है मैं उनसे कह रही हूं कि आप पीपीओ चेक करिए, आपके पीपीओ में पे लेवल कितना दिखा रहा है। भले आप सिपाही रैंक से रिटायर आए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको एसीपी मिली हो, आपको जो नायक का जो पे लेवल होता है L4 उसके हिसाब से अगर पेंशन मिल रही है तो आपको एसीपी मिली है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए। कई बार हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको एमएससीपी, मतलब हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको एमएससीपी मिली होती है, लेकिन इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो ये जानकारी आप ये थोड़ा चेक कर लीजिए, या फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको चेक करके दे दूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैं 1997 अगस्त में पेंशन आया था नायक टीएस रैंक से, 17 साल नौकरी करके, क्या मुझे भी ओआरओपी का फायदा मिलेगा? देखिए बिल्कुल आपको ओआरओपी लागू है। अगर ओआरओपी अभी तक नहीं मिली है तो इसको लेकर आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी भी हमें तकरीबन हफ्ते में 2 या 4 ऐसे कॉल आ ही जाते हैं जहां हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स ये कहते हैं उनको ओआरओपी नहीं मिला है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ओआरओपी 2 भी नहीं मिला है, ओआरओपी 3 भी नहीं मिला है, ऐसे भी पेंशनर्स हैं। आप कार्रवाई करिए, ये जरूर से मिलेगी। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप इसको लेकर हमें संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी कंप्लेन जो है खुद दर्ज करवा दूंगी। चलिए एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैम पेंशन कब तक मिलेगी, यानी अभी तक जिनकी पेंशन नहीं आई है उनकी पेंशन कैसे कब तक क्रेडिट होगी? तो देखिए लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगी कुछ दिनों में आपकी पेंशन जो है ये आ जाएगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जैन मैम, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, 18 साल सर्विस करके मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ 30 मई 2020 को,
और मैम मेरे चिल्ड्रन अलाउंस का यानी सीईए का लास्ट 3 साल का जो पैसा है अभी तक नहीं मिला है, 2018, 2019 और 2020 तक का। तो देखिए आपको पहले ये चेक करना था कि इसमें कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं आई है। आपने जब क्लेम किया तो वो सही तरीके से क्लेम किया है। उसमें अगर कोई क्वेरी आई हो तभी हो सकता है कि ये पैसे का भुगतान आपको नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी भी तरीके की क्वेरी नहीं आई है तो आप इसके लिए सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए। हो सकता है कि केबीसी केंद्रीय सैनिक बोर्ड से गलती हो गई हो, इसके चक्कर में आपको भुगतान नहीं हुआ हो। आप सीपीग्राम पर ग्रेवेंस दीजिए, आपको जवाब जरूर से मिलेगा। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्ते, आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरी मदद करें और मैं मेरे सीपीग्राम में मेरी तरफ से ग्रेवेंस डालें और पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के लिए मेरा आप रिक्वेस्ट डालिए अपनी तरफ से, और ये मतलब सीपीग्राम में कंप्लेन करके पैसा दिलवा दीजिए, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। आप प्लीज कृपा करें और मुझे जो ये पैसा है दिलवाने की मदद करिए। देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं कितना अच्छा प्रयास कर रही हूँ ये आप भी जानते हैं। मैं सीपीग्राम के मैंने नंबर शेयर कर दी है। आपको सिर्फ उस नंबर पे फोन करके आपको आपकी परेशानी बतानी है, वो परेशानी लिख लेंगे और आपको थोड़ी सी आपकी सर्विस की जानकारी देनी है, जैसे आपका पीपीओ नंबर, कब ज्वाइन किया था, रिटायर होके कब आए हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, थोड़ी सी ही जानकारी आपको देनी है रिकॉर्ड वगैरह की। आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। ये बेहद ही आसान तरीका है, आपको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीपीग्राम पर ग्रेवेंस दिया है, बावजूद इसके अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो मैं जरूर से आपकी मदद करूंगी। लेकिन क्योंकि देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास भी यही कर रही हूं कि ना सिर्फ मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें या उनके जो डिपेंडेंट है, बल्कि हमारे सर्विस पेंशनर्स भाई जो एजेड है वो भी घर बैठे अपनी समस्या पेंशन मंत्रालय के द्वारा पीसीडीएस पर तक पहुंचाए, रिकॉर्ड तक पहुंचाए, ताकि जल्दी से इसको लेकर कार्रवाई हो। तो ये जो मैं प्रयास कर रही हूं बिल्कुल आसान तरीके से आपकी ग्रेवेंस दर्ज करवाने के लिए, आपको कैसे दर्ज करवाना है इसके बारे में जानकारी दे रही हूं। तो आप भी थोड़ा प्रयास करिए, सीपीग्राम को कॉल करिए और आपकी कंप्लेन दर्ज करवाइए। बेहद ही आसान है, आप कोशिश करिए। फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब यह जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।